जय छठ मैया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचवी एन ब्लॉग्स। तो ये है छठ का, पूरे छठ का ब्लॉग का जो थोड़ा थोड़ा सब का रिकॉर्डिंग है। तो ये है छठ के खरना दिन के बाद जो ये सिंदूर होता है उस दिन का है। कितना खूबसूरत लगता है। ये देखकर मेरी बेटी भी करवाई थी। तो छठ के पहला दिन का वो मैंने है। इसमें दूध, चना के दाल, कद्दू का सब्जी जरूरी होता है और चावल बनता है। और ये है दूसरे दिन का, जिसमें कि मीठा प्रसाद बनता है। मीठा वाला खीर, चावल के आटा का वो गोल गोल पीठा जैसा, और पूड़ी ये सब बनता है। तो ये खाने की तैयारी हो रही है। तो ये छठ का दूसरा दिन होता है। बहुत ही स्पेशल, वहाँ पर भी ऐसे ही इसे कहा जाता है। इसमें 3 दिन तक, 4 दिन का पर्व होता है, जिसमें 2 दिन एकदम उपवास, निर्जल उपवास रहा जाता है। बहुत लोग के यहाँ इसमें भी बनता है वो चावल दाल, लेकिन हम लोग के यहाँ मीठा मलाई प्रसाद बनता है। और ये विजय घर में पूजा को हम लोग के लोग बैठे हुए थे, पूजा हो रहा था। और उसके बाद प्रणाम उनाम कर लिए, सब लोग प्रसाद वरसाद खाए। मेरी बेटी का मेरी बेटी दूसरी करवाई, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर ये दूसरे दिन का जब प्रसाद बन रहा था, तो मम्मी और मैं मिलकर प्रसाद बना रहे थे, क्योंकि दीदी को प्रसाद बनाने के लिए और बाकी काम भी इधर था। तो ये बैठ कर बनाना था, तो मैं बना रही थी। सारा प्रसाद घी में ही बनता है, तो सबको पता ही है कि ये प्रसाद बनता है ठेकुआ। ये गेहूं के आटा का बनता है। प्रसाद बना रहे थे, बन गया। इसके बाद सब फल वल धोकर तैयारी कर लिया गया वहाँ घाट पर अर्घ देने जाने के लिए। यहाँ पे मम्मी को सारा कुछ समझा रही थी कि इसमें यहाँ रखा है, कि वहाँ ढूंढने न लग जाए, ना मिले। ये सब बता दे रही थी। यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है घाट पर जाने के लिए। तो बाकी सब लोग मिलकर साथ में जाते हैं। और वो बैंड वाले का आना था, तो वो भी लेट कर रहा था, तो आ गया। उसके बाद हम लोग ये सब रेडी हो गए, फिर सब निकल गए अर्घ देने के लिए शाम का। सही बात है, ये स्पेशल पर्व तो है ही। उगते सूरज को सब लोग पूजा करता है, लेकिन ये बिहार ही है जहाँ डूबते सूरज को भी सही में पूजा किया जाता है। ऐसे भी कहावत करता है ऐसे को कि उगते सूरज को सब सलाम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में डूबते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है, पूजा किया जाता है। और स्पेशल तो है ये पर्व, महान भी है। यहाँ पे तो देखिए कि 2-2 महीना पहले से भी टिकट नहीं मिलता है, तो लोग कितना तकलीफ उठाकर, लेकिन इस महापर्व में घर जरूर जाते हैं। कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन घर पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि ये है भी ऐसा पर्व, महापर्व इसको ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो यहाँ देखिए घाट पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये घाट पर का कुछ ऐसा नजारा है। सब लोग अर्घ वर्घ दे रहे हैं। भैया को पकड़ के नहाने गए। पैदल से चलने का भी डर रहता है, तो इसीलिए वहां दे दिया गया कि उससे आगे नहीं जाना है। तो अर्घ देने के बाद ये सब मार दिया जाता है। ये ऐसे शाम को जो लोग पूजा करते हैं वही देते हैं, लेकिन सुबह में मार सारे लोग देते हैं, सारे लोग देते हैं। जितने घर के लोग हैं सब लोग मार देते हैं, सब लोग को भी लगाया जाता है। लेकिन शाम को जैसे पूजा करती है वही मार देती है। नज़ारा तो खैर बहुत खूबसूरत लगता है एकदम। देखिए हर जगह देखिए हरा पीला, सुबह बच्चा जो भी रहता है सब हरे पीला रहता है। फल रहा तो सब हरे पीला रहा, पहने लोग लाले पीले रहा, वो दौरा बंधा रहता है वो भी लाले पीला रहता है। एकदम देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम खो जाता है उसमें। और जो छठ का गीत भी बजता है तो लगता है कि सही में एकदम आदमी से वो खो जाता है। अरे बाजा बजता है, ये देखिए ये मेरी बेटी है, यहाँ पे इसको भीड़ भाड़ में बहुत दिक्कत लगता है और पसंद ही नहीं आता इसको ज्यादा भीड़। और इसमें मैं भी नीचे नहीं उतर रही थी कि कहीं चल गई। एक तो खाली पैर आई थी, बच्चे मेरे डांट मेरा था कि इसको पहना रहे थे, मुझे बहुत लोग पहन कर आ जाते हैं। लेकिन नहीं पहना, सब मना किसी को नहीं पहना थे, इसलिए और भी चलते रहे थे। ज़्यादा समय गोद में चढ़ गया था एकदम से। ये हो गया,
सुबह का शाम में हम लोग आते हैं तो जो पूजा करते हैं उनका पैर धुलाया जाता है। कोई हम लोग दोस्त से बैठ गए तो पानी लाने गए थे तो मम्मी का सब मिलकर पैर वैर धोए थे और थोड़ा सा ही लड़की सुबह का हो गया और ये सिंदूर लेके